नमस्कार, वेलकम टू फर्स्ट रैंक करंट जीके। मैं हूं गरिमा रेवाड़। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1। विश्व में पहला अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस मनाया गया। तो 4 जनवरी 2019 को विश्व भर में पहला अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस मनाया गया। देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 6 नवंबर 2018 को इस दिवस के लिए प्रस्ताव पारित किया था। अब आपको ब्रेल लिपि के बारे में पता होना चाहिए। किसे कहते हैं ब्रेल लिपि? तो ब्रेल लिपि नेत्रहीन लोगों के लिए लेखन पद्धति है जिसमें छूकर व्यक्ति लिखे गए कंटेंट को ग्रहण करता है। इसमें उभरे हुए बिंदु होते हैं और ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुईस ब्रेल हैं। तो याद रखिए यहाँ पे कि ब्रेल लिपि का आविष्कार फ्रांसीसी लुईस ब्रेल ने किया था, जो स्वयं दृष्टिबाधित थे। उन्होंने 15 वर्ष की आयु तक इसे लगभग तैयार कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 2, बराक घाटी स्थित है। तो बराक घाटी असम में स्थित है और यहाँ स्थित सिलचर नामक स्थान से श्री नरेंद्र मोदी जी ने 1500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की शुरुआत हाल ही में की है। क्वेश्चन नंबर 3, 6वें भारतीय महिला जैविक उत्सव का आयोजन स्थल है। तो 12 से 14 जनवरी 2019 तक 6वें भारतीय महिला जैविक उत्सव का आयोजन चंडीगढ़ में किया जाएगा। इसका उद्देश्य जैविक सेक्टर से संबंधित भारत के दूर दराज इलाकों की महिला किसानों और उद्यमियों को प्रोत्साहित करना है। देखिए, आयोजन स्थल को लेकर खास बात यह है कि 2015 से प्रतिवर्ष इस उत्सव का आयोजन नई दिल्ली में हो रहा था, परंतु इस वर्ष मतलब 2019 का आयोजन है वो चंडीगढ़ में लेजर वैली में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, बालासोर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ओडिशा के बालासोर में स्थित लॉजिस्टिक पार्क को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 जनवरी 2019 को राष्ट्र को समर्पित किया है। इसके ये जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है, जिसे हम MMLP भी कहते हैं, इसके अंतर्गत देश के लॉजिस्टिक क्षेत्र में सुधार के लिए माल ढुलाई लागत को कम करने, भंडारण लागतों में कटौती की जाएगी। भारत में एक कंटेनर निर्यात या आयात करने की औसत लागत चीन की तुलना में लगभग 72% ज्यादा है और इस MMLP में मशीनीकृत गोदाम, कोल्ड स्टोरेज, मैकेनाइज्ड और इंटर की सुविधाएं शामिल होंगी, जिससे कि माल ढुलाई की लागत है उसको कम किया जा सकेगा। क्वेश्चन नंबर 5, उत्तरी कोयल मंडल बांध परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो इसका राइट आंसर है झारखंड। देखिए, जितनी भी महत्वपूर्ण परियोजनाएं इन दिनों श्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की हैं, उनकी एक लिस्ट आप जरूर बना लीजिए। जैसे कल भी हमने पढ़ा था, फॉर एग्जांपल दलोई थाबी परियोजना के बारे में, और यह कहाँ पे स्थित है? यह मणिपुर में स्थित है। वैसे ही कोयल मंडल बांध परियोजना झारखंड में स्थित है। तो ये जो परियोजनाएं ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में इनसे संबंधित क्वेश्चन जरूर आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने किस राज्य पर अवैध कोयला खनन रोकने में विफल रहने के कारण 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो मेघालय पर यह जुर्माना लगाया गया है। और किसके द्वारा लगाया गया? तो यह जुर्माना राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा लगाया गया है। संदर्भ भी आप याद रखिए कि किस संदर्भ में लगाया गया है। तो देखिए, 13 दिसंबर 2018 को मेघालय के पूर्वी जयंतिया पर्वतीय जिले के लुम्बथारी गांव में अवैध कोयला खान में 15 खनिक अभी तक भी फंसे हैं, जिनका रेस्क्यू ऑपरेशन NDRF और नेवी वगैरह इनके द्वारा चलाया जा रहा है। अब यहाँ पे एक टर्म यूज हुई, ये जो खनन है वो रेड होल माइनिंग के तहत हो रहा है। और ये जो रेड होल माइनिंग है ये किसे कहते हैं? आपको जरूर इसके बारे में याद रखना चाहिए। रेड होल माइनिंग, देखिए, रेड होल माइनिंग जो है वो कोयला खनन से संबंधित है। और रेड होल माइनिंग का मतलब है, रेड का मतलब चूहा, और चूहा जैसे बिल खोदता है उसी प्रकार लोग क्या करते हैं, जमीन में छोटे छोटे छेद खोदकर खनिज निकालते हैं। और मुख्यतः भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में इस तरह कोयले का अवैध खनन किया जा रहा है। और सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति तो इसमें यह है कि इसमें बच्चों का इस्तेमाल किया जाता है। और मेघालय में ही करीब 70,000 से अधिक बच्चे इस व्यवसाय में धकेल दिए गए हैं।
तो आपको यहाँ पे याद रखना है रेड होल माइनिंग। और इससे ही रिलेटेड जो ये पूर्वी जयंतिया पर्वतीय जिला है मेघालय में, जहाँ पे हाल ही में 15 खनिक अभी भी इन खानों में दबे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर है नैन्सी पेलोसी। देखिए, अमेरिकी डेमोक्रेटिक नेता नैन्सी पेलोसी को दूसरी बार हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी निचले सदन का अध्यक्ष चुना गया है। जैसे हमारे देश में लोकसभा निचला सदन है, उसी तरह अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है। और नैन्सी पेलोसी जो हैं वे भारत अमेरिका संबंधों की प्रबल समर्थक मानी जाती हैं और अमेरिका में राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के बाद तीसरा बड़ा पद स्पीकर का ही है। मतलब नैन्सी पेलोसी हैं, उनका जो स्थान है वो तीसरा शक्तिशाली नागरिक अमेरिका में नैन्सी पेलोसी हैं इस वक्त। क्वेश्चन नंबर 8, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी को फतह करने वाली दुनिया की पहली दिव्यांग महिला हैं? तो अरुणिमा सिन्हा इसका राइट आंसर है। देखिए, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन है और भारत की अरुणिमा सिन्हा दुनिया की पहली दिव्यांग महिला हैं जिन्होंने यह कीर्तिमान स्थापित किया है। क्वेश्चन नंबर 9, 13वें रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है श्री गुलाब कोठारी। देखिए, कमेंट्री एंड इंटरप्रेटिव राइटिंग प्रिंट श्रेणी के लिए पुरस्कार राजस्थान पत्रिका समूह के प्रधान संपादक श्री गुलाब कोठारी को दिया गया है। और कल का जो क्वेश्चन था उसका आंसर है थाईलैंड, जो कि पाबुक चक्रवाती तूफान से काफी प्रभावित है। और आज का क्वेश्चन, AFC एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन स्थल है। देखिए, AFC एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन स्थल है। इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देवें। थैंक यू।